लगता है। घर भी बेच दे बहू। विमला आराम से दोपहर की अपनी नींद ले रही होती है, पर तभी उसके घर की टिंग टोंग बेल बजती है। अरे भाई, अब कौन आ गया दोपहर में? भगवान, इतनी दोपहर में भी कोई चैन से सोने नहीं देता। आ रही हूँ, आ रही हूँ। घर की बेल बजने की वजह से विमला की नींद खराब हो जाती है, पर जब विमला दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने डिलीवरी बॉय को देखती है तो उसकी नींद के साथ साथ उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। माताजी, स्नेहा नाम से ऑर्डर आया है, 1599 रुपये का, ले लीजिए। मेरी इस करमचली बहू ने फिर से ऑनलाइन ऑर्डर किया, और वो भी इतना महंगा। देखो भैया, मेरी बहू घर पर नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं ये ऑर्डर ले सकूं, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ठीक है माताजी। विमला डिलीवरी बॉय से झूठ बोलकर ऑर्डर रिटर्न भेजने लगती है, पर तभी स्नेहा 1599 रुपये लेकर बाहर आती है और डिलीवरी बॉय को रोककर उससे अपना पार्सल ले लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप मेरा घर आया हुआ पार्सल रिटर्न कर रही थी। हो ना हो इससे पहले जो मेरा पार्सल कैंसिल हुआ है उसके पीछे भी आप ही का हाथ है। बहू, जैसे तुझे मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं तेरा पार्सल रिटर्न करवा दूंगी, ठीक उसी तरह से मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि तू मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं करती। अरे पिछली बार जो तेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था वो मैंने नहीं किया, और तू तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करती है। मैं ना तेरे इस ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हाँ तो कौन से आपको पैसे देने होते हैं? मैं अपने पैसों से ऑर्डर करती हूँ चीजें। इतना बोलकर स्नेहा मुंह टेढ़ा कर कर वहां से चली जाती है। स्नेहा की ये हरकत देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी विमला कर भी क्या सकती थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से स्नेहा के नाम पर एक पार्सल आता है। महारानी जी ने फिर से कुछ ऑर्डर किया है। अरे भैया, इसके पैसे दे रखे हैं या मुझे देने पड़ेंगे? माताजी, पेमेंट हो रखी है, बस आप OTP बता दीजिए। अरे भैया जी, जिस नंबर से ऑर्डर हुआ है आप उसी नंबर पर फ़ोन करके OTP पूछ लीजिए। माँ जी, आप हर बार इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं? मैं घर में ही हूँ ना, आप मुझे आवाज़ दे सकती थी ना। खामखा बेचारे पर नाराज़गी झाड़ रही हैं। भैया जी, OTP लिखिए 9960। स्नेहा अपना पार्सल लेकर अपनी सास के सामने अपना पार्सल खोलती है, जिसमें से बहुत सुंदर साड़ी निकलती है। उस साड़ी को स्नेहा अपने ऊपर लगाती है और अपनी सास से कहती है, कैसी लग रही हूँ माँ जी मैं साड़ी में? मैं सोच रही थी कि आपके लिए भी एक साड़ी ऑर्डर कर दूँ। पर आपको तो ऑनलाइन शॉपिंग करनी पसंद ही नहीं ना, और ना ही ऑनलाइन चीज़ों पर आपको विश्वास है। इसीलिए मैंने सिर्फ अपने लिए ये साड़ी ऑर्डर की। ये सब तो बहू तेरे बहाने हैं। हमेशा तू अपने लिए शॉपिंग कर लेती है और कभी मेरे बारे में नहीं सोचती। अरे मेरा ख्याल भी नहीं आता। कम से कम अपने पति का ही कर लेती, उसी के पैसों की शॉपिंग करती है। पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं, आजकल की बहुओं को न जाने क्या हो गया है। अगर यही हाल रहा तो ऐसे तो ये लोग आलसी इंसान बन जाएंगे। हमेशा की तरह विमला इस बार भी बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है और अपने लिए शाम की चाय बनाने लगती है। वहीं दूसरी ओर स्नेहा को किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ स्नेहा की फालतू की शॉपिंग भी बढ़ने लगती है। अब स्नेहा घर में रहे ना रहे, पर उसका पार्सल ज़रूर आता। इस वक्त फिर से बेल बजी। हो ना हो मेरी निकम्मी बहू ने फिर से कोई शॉपिंग करी है, उसी का ऑर्डर आया होगा। लेकिन जो भी है, इस बार तो मैं इसका पार्सल वापस करके ही रहूंगी। कितना बेफिजुल खर्च करती है यह। बैल की आवाज़ सुनकर विमला समझ जाती है कि हर बार की तरह इस बार भी डिलीवरी बॉय होगा। अब जब विमला दरवाज़ा खोलती है तो सच में उसके सामने डिलीवरी बॉय होता है। डिलीवरी बॉय को सामने देखकर विमला उससे कहती है, स्नेहा के नाम से ऑर्डर होगा। घर पर है नहीं बहू, मुझे दे दो पार्सल, मुझे ही रिसीव करना पड़ता है उसका। महारानी का क्या है, ऑर्डर पर ऑर्डर करती है और खुद गायब हो जाती है। ये नहीं कि ऑर्डर करती है तो रिसीव भी करे। न जाने कैसी बहू मिल गई है मुझे। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना देना। विमला अपनी बहू का पार्सल लेकर दरवाज़ा बंद करने लगती है, पर तभी डिलीवरी बॉय विमला से कहता है, माताजी, पेमेंट तो दे दीजिए, इसकी पेमेंट नहीं हुई है, 2000 रुपये। क्या?
इस बार उस करमजली ने पेमेंट भी नहीं की। अच्छा बेटा यहीं रुक, अभी लेकर आती हूँ पैसे। बेचारी विमला पहले सिर्फ अपनी बहू का ऑर्डर रिसीव करती थी, पर अब तो ऐसे दिन आ जाते हैं कि विमला को ऑर्डर के साथ पेमेंट भी करनी पड़ती है। वो अपनी बहू की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि स्नेहा आए दिन फालतू की शॉपिंग करती और पैसों को बर्बाद। आखिरकार एक दिन जब घर में एक और वॉशिंग मशीन आती है तो विमला का गुस्सा स्नेहा के ऊपर फूट पड़ता है। इतना बड़ा पार्सल क्या हो सकता है? अरे भैया इसकी तो पेमेंट हो रखी है ना। नहीं माता जी, कैश ऑन डिलीवरी है। आप जल्दी से मुझे 25,000 दे दीजिए, आपकी वॉशिंग मशीन लगाने वाला बंदा कल आ जाएगा। क्या इसमें वॉशिंग मशीन है? अरे घर में एक वॉशिंग मशीन तो पड़ी हुई है। फिर भी इस नालायक ने एक और वॉशिंग मशीन मंगवा ली। इसके पैसे मैं नहीं दे रही, भरेगा उसका पति। बेटा तुम यहीं रुको। विमला अपने बेटे को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, अपनी बीवी पर ना लगाम दे, वरना तेरी बीवी इस घर को भी बेचकर शॉपिंग करने लगेगी। अरे घर में वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी उसने एक और वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर ली 25,000 की, ऊपर से पेमेंट देनी भी बाकी है। अरे कहाँ से दूँ मैं? तू ऑफिस पे बैठकर ऑनलाइन पेमेंट कर, वरना तेरी बीवी का पार्सल मैं वापस कर दूंगी। फिर मत कहना कि माँ मेरी बीवी से क्यों लड़ती हो। अरे माँ आप शांत हो जाओ। स्नेहा ने वॉशिंग मशीन मुझसे पूछ कर लिया है। पहले वाली मशीन बहुत पुरानी हो गई है, उसे हम बेच देंगे। और मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। आप अपनी बहू से मत लड़ना। बाकी मैं उसे समझाता हूँ कि फालतू की शॉपिंग ना किया करें। और एक बात माँ, मैं ये तो कभी नहीं कहता ना कि आप ही लड़ती हो स्नेहा से, तो आप गुस्सा क्यों करती हो? शांत हो जाओ ना, पेमेंट कर रहा हूँ मैं। विवेक ऑफिस में ही बैठा बैठा ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, पर शाम को जब स्नेहा अपने दोस्तों से मिलकर घर आती है तो विमला उसे खरी खोटी सुनाती है। बहू शॉपिंग करने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। अरे जब तू ऑर्डर करती है तो रिसीव क्यों नहीं करती? क्योंकि घर में सासू माँ जो बैठी है तेरा ऑर्डर रिसीव करने के लिए। माँ जी आप बेवजह नाराज हो रही हैं, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं बेवजह नाराज हो रही हूँ? तुझे लगता है कि तू सही है? अगर तुझे यही लगता है ना तो एक काम कर, इस घर को और मुझे बेच दे, फिर तेरे पास भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। फिर ना तू शॉपिंग करके खुद ही बिल भरते रहना। अरे मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भरोसे मत बैठ, क्योंकि अगली बार में तेरा कोई भी ऑर्डर आया तो रिसीव नहीं करूँगी। बेचारी विमला अपनी बहू को डांट और धमका तो देती है, पर अफसोस स्नेहा अपनी सास की इन धमकियों से नहीं डरती और शॉपिंग पर शॉपिंग करती रहती है, जिसके चलते विमला अपनी बहू से इतनी परेशान हो जाती है कि अब वो डिलीवरी बॉय को देखकर दरवाज़ा खोलना ही बंद कर देती है।